ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं कि ये सरकार गांधी जी के विचारों के खिलाफ सरकार, ये गांधी के कातिल है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि इनके मारने से गांधी मर नहीं सकते। गांधी के विचारों की और ज्यादा सार्थकता है, पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि मानवता को बचना है तो गांधी के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और से इनका आदर्श है, ये महात्मा गांधी के कातिल। सुना आपने, ये थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जो हमेशा से अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग तो गांधी के हत्यारे हैं और गौर से उनका आदर्श है। आपको बताते चले कि पूरा मामला VBG रामजी योजना से जुड़ा है। जी हाँ, ये वही योजना है जो पहले मनरेगा के नाम से जानी जाती थी। महात्मा गांधी का नाम नरेगा में जोड़ा गया तो वो मनरेगा बन गई थी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया और उसको नाम दे दिया जी रामजी योजना। आज इस योजना को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रेस वार्ता की थी और कई सवाल भाजपा पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार यानी कांग्रेस की सरकार तो 100 दिनों का काम मजदूर और किसानों को पूरे 100 दिन तक नहीं दे पाई, तो जो 125 दिनों की गारंटी दे रहे हैं वो कैसे इस योजना के तहत 125 दिन का काम दे पाएंगे। उन्होंने ये सवाल भाजपा से पूछा है। मनरेगा श्रमिकों का अलग है और उत्तर प्रदेश में ये 252 रुपये है। आज स्थिति है कि ग्रामीण अंचल में 500 रुपये भी कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। तो कोई हमें ये समझा दे तो 252 रुपये पे मनरेगा में काम क्यों करेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता पर हमला। जो फैसला पंचायतों को करना होता था, काम का निर्धारण, वो सरकार द्वारा अब एक नामित एजेंसी करेगी। और तीसरी जो सबसे बात है अव्यवहारिक है कि मनरेगा में व्यवस्था ये थी कि 90% वहन करेगी भारत सरकार, केंद्र सरकार 10% राज्य सरकार। नई व्यवस्था के मुताबिक 60% केंद्र सरकार, 4% उत्तर प्रदेश की प्रदेशों की सरकार। राज्य सरकारें पहली बहुत आर्थिक दबाव में। उत्तर प्रदेश में 7.7 लाख करोड़ रुपया कर्जा उत्तर प्रदेश पे। मुझे आशंका है कि कहीं योजना शुरू होने से पहले दम न तोड़ दे। राज्यों के अपने सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये जो योजना है अव्यवहारिक है और मुझे नहीं लगता कि योजना जमीन पर उतर पाएगी। संसद जी लगातार जो केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो इस योजना की बता रहे हैं कि कितनी अच्छी है ये योजना। 100 दिन की जगह उनका कहना है 125 दिन की करती। कांग्रेस सरकार हमें कोई उसकी अच्छाई तो बता दे ना। भारत सरकार ने जो डॉक्यूमेंट आपने दिए, भारत सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि जब 100 दिन काम देने की व्यवस्था थी तो उस समय सरकार खाली 50 दिन काम दे पाई है। तो जब 67 दिन का काम देने का ये वादा कर रहे तो हमें बता दे, कोई समझा दे। ये जो योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो मेहरबानी करके इस योजना की अच्छाइयों के बारे में बताइए ना। हमने तो वो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जो संसद में और सरकार के जो कागजात है उनमें संलग्न है। तो कुल मिलाकर के हमें संतुष्ट कर दे। जब 100 दिन के काम की व्यवस्था थी उस दिन 50 दिन का आप काम दे पाए, तो 67 दिन की व्यवस्था करने के बाद, वादा करने के बाद, गारंटी देने के बाद, ये क्या गारंटी है क्या पूरा काम दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और PM मोदी ने मनरेगा में तमाम भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए उसका नाम बदला है। इस पर रामजीलाल सुमन ने कहा, इसलिए इस योजना का नाम बदल के ग्रामीण अंचल में जो है भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। 11 साल से आप क्या कर रहे थे। भ्रष्टाचार एक अलग सवाल है, नीतिगत कोई फैसला लेना अलग सवाल है और उस फैसले में क्या खामियां हैं वो जांच कर रहे, वो तो अलग सवाल है। मैं नीतिगत बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। प्रेस वार्ता के दौरान सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हर कोई जानता है कि भाजपा और मोदी सरकार महात्मा गांधी की खिलाफत करती है। वह गॉडसे को पूछते हैं, महात्मा गांधी को नहीं। क्या मानते हैं मुख्य वजह क्या है सरकार ने इस नाम को बदला और क्या? ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं कि ये सरकार गांधी जी के विचारों के खिलाफ सरकार, ये गांधी के कातिल है।
लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके मारने से गांधी मर नहीं सकते। गांधी के विचारों की और ज्यादा सार्थकता है, पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि मानवता को बचना है तो गांधी के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और से इनका आदर्श है, ये महात्मा गांधी के खाते। और इस योजना का महात्मा गांधी के साथ जो नाम जुड़ा था, उसको बदलने की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। भाजपा लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रही है कि इस योजना में राम जी का नाम शामिल किया गया है, नाम आ गया है, इसीलिए विपक्ष इस योजना का विरोध कर रहा है। लेकिन इस पर भी रामजीलाल सुमन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा का कहना है कि जी राम जी का नाम आ गया इसलिए विपक्ष बौखला गया है। ये कोई मतलब है? अब नामों की तुलना कर रहे हैं। जिस मकसद से ये योजना बनी थी, वो योजना अपने मकसद में शामिल होगी कि सफल होगी कि नहीं होगी? आपके नाम में भी राम जी है। अब इस पूरे जो उन्होंने नाम बदला है, जिसको लेकर आपने तमाम आंकड़े रखे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी का स्टैंड वही है जो मैंने आपको लिख के दे दिया। और कैसे